हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। ग्रामर की बुक है मेरे पास, क्लास 5th की बुक है, जिसका 5th चैप्टर ही हम पूरा करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हम 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 5th क्लास की बुक है ये ग्रामर की। चैप्टर नंबर 5 का नेम है द नाउन नंबर। इसमें हम सीखेंगे सिंगुलर के बारे में और प्लूरल के बारे में, और उनके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि जब कोई एक चीज़ होती है तो सिंगुलर होती है, और जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो प्लूरल होती है। सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है और क्या क्या रूल्स होते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर को ध्यान से समझना है और वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। मैं आपको शॉर्ट बताऊँगी, यानी बहुत ही प्यार से और अपने तरीके से बताऊँगी, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब एक चीज़ होती है तो उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं, और जब बहुत एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसको प्लूरल नाउन कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, और इसी पेज पर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट रूल दिया हुआ है। ए पर देखिए नीचे की तरफ। देखिए सिंपली आपको बताया, छोटी क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं कि जब हम किसी सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं तो उसको सिंपली एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो बच्चों, क्या सभी में ये एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है? सोचा है कभी आपने? तो बच्चों ऐसा नहीं है। हम हर वर्ड्स में एस या ई एस नहीं लगा सकते। कुछ रूल्स होते हैं प्लूरल बनाने के, वो हम सीखेंगे। तो एक तो तरीका वो है जो हम शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं, कि हमने एक सिंपल नाउन में, सिंगुलर नाउन में एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड एक होता है, और अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हों तो एस लगा देंगे तो फ्रेंड्स बन जाएगा। बुक, एक बुक है तो बुक, और अगर हम इसमें एस ऐड कर देंगे तो बुक्स हो जाएगा, बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल और शुरू से सीखने वाला, छोटी क्लास से हम इसको सीखते हुए आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट वाला रूल समझते हैं। देखिए बी पर देखिए, व्हेन द नाउन एंड्स। अब देखिए, अगर हमारा वो वर्ड जिसको हमने, जो नाउन है जिसको हमने प्लूरल बनाना है, अगर उसके लास्ट में डबल एस है, एक्स है, एस एच है, सी एच है या ई एस है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर ई एस लगा देंगे। यानी लास्ट में अगर डबल एस होता है, एक्स होता है, एस एच होता है या सी एच होता है, तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। तो ये आपको समझ लेना है। पहले हमने क्या सीखा था? एस लगाना सीखा था। अभी हमने क्या सीखा? हमने ई एस लगाना सीखा। क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि हमें एस कहाँ लगाना है या ई एस कहाँ लगाना है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे नाउन में, सिंगुलर नाउन में लास्ट में डबल एस है, एक्स है, एस एच है या सी एच है, तो इसका मतलब वहाँ पर ई एस ऐड करना होगा। सी वाला रूल देखिए, अगर हमारे नाउन में लास्ट में वाई है, और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट तो आप जानते हैं, सिमिलर हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं और हमारे जो वोवल होते हैं, वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हमारे लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो फिर क्या करना है? फिर हमें वाई को हटाकर आई, ई, एस लगा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है पार्टी, तो लास्ट में वाई है, तो वाई को हमें क्या, वो वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, टी, टी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है। अगर हमारे लास्ट में वाई है और वाई से पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है वाई से पहले हमारा टी है और टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटा देंगे और टी के बाद हम आई, ई, एस ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा पार्टीज़। इसी तरीके से अगला वाला एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। फैमिली, आई है लास्ट में, लेकिन आई से पहले क्या है? एल, और एल हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमें वाई को हटा देना है और आई, ई, एस ऐड कर देना है, तो हो जाएगा फैमिलीज़। तो ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वाला डी वाला, अगर देखिए इसमें हमारे लास्ट में वाई है और वाई से पहले वॉवल है, पहले क्या था? कॉन्सोनेंट था, लेकिन अब इसमें क्या है? इसमें हमारा लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले वॉवल है। जैसे कि एग्जांपल डे, लास्ट में वाई है और वाई से पहले ए है, और ए हमारा वॉवल होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम वाई को नहीं हटाएंगे, इसमें हम एस ऐड कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। अगर वॉवल आता है वाई से पहले तो नहीं हटाना है, सिर्फ सिंपल एस ऐड कर देना है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा देना है और आई, ई, एस ऐड कर देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर डी वाले में करना है। तो यहाँ पर वाई से पहले वॉवल दिए हुए हैं, तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, सिंपली एस ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ई वाला देखते हैं। अब देखिए, फॉर मोस्ट नाउन एंडिंग इन एफ या एफ ई, तो देखिए लास्ट, बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में
वो एफ लगा होता है या एफ ई लगा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। अगर लास्ट में एफ होता है या एफ ई होता है तो प्लूरल को बनाने के लिए हम एफ या एफ ई को हटा देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, वुल्फ वुल्फ्स, थीफ थीव्स, कार्फ काफ्स, नाइफ नाइफ्स। तो देखिए सिंगुलर में हमारा, इसमें आप देख रहे हैं किसी में एफ लगा हुआ है, किसी के लास्ट में एफ ही लगा हुआ है, तो दोनों ही कंडीशन में इनको हटा देना है और वी ई एस ऐड कर देना है प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट वाला देखिए, एफ वाला, मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ओ आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम ई एस ऐड कर देंगे। अगर लास्ट में ओ है तो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ई एस ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला, दीज आर सम नाउन विच आर नॉट फॉलो दीज रूल्स। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके लिए कोई रूल ही नहीं है, जिनको सिंगुलर में भी वैसे ही लिखा जाता है और प्लूरल में भी वैसे ही लिखा जाता है। तो ये कुछ नाउन है यहाँ पर, फिश, शिप, एयरक्राफ्ट, डियर। तो ये सिंगुलर में भी सेम है और प्लूरल के लिए भी सेम है, इसमें नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एच वाला देखिए, सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ही प्लूरल के फॉर्म्स में होते हैं, यानी प्लूरल ही होते हैं, उनको सिंगुलर लिखा ही नहीं जाता, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, जिनको प्लूरल नहीं लिखा जाता है। जैसे फर्नीचर, न्यूज़, ये प्लूरल, ये सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, जैसे सीजर, ट्राउजर, स्पेक्टर्स, सॉक्स। तो ये कैसे हैं, ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में ही है। क्यों है ये प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि देखिए सीजर्स टू का कॉम्बिनेशन है, सॉक्स टू का कॉम्बिनेशन है, स्पेक्टर्स टू का कॉम्बिनेशन है, ट्राउजर्स टू का कॉम्बिनेशन है। तो ये इसीलिए प्लूरल फॉर्म में है, इनको सिंगुलर में नहीं लिखा जाता है। और जो नीचे दिया हुआ है आई पर, ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न रहता है तो मैंने बहुत ही डीपली समझाया है, तो इसीलिए आप वीडियो को एक बार और रिपीट करके समझ सकते हैं। एक बार और समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट वाले में है राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। मैंने फिल कर दिया है, आप सबसे पहले खुद से कीजिए और उसके बाद यहाँ पर मैच कीजिए। इसके बाद 2 वाला, फिल इन द ब्लैंक्स में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म है, लेकिन हमें समझना है कि इसमें सिंगुलर फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी। तो कैसे समझेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जो शुरू में लिखा हुआ है वो सारा सब्जेक्ट ही है। तो हम देखेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हमें यूज़ करनी है सिंगुलर फॉर्म, और अगर हमारा प्लूरल फॉर्म में लिखी हुई है सब्जेक्ट तो फिर हम करेंगे प्लूरल वाले नाउन यूज़। तो इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला एक बार मैं समझा भी देती हूँ। द टू से पता चल गया कि ये तो प्लूरल है, तो इसीलिए चाइल्ड तो आएगा नहीं, चिल्ड्रन आएगा। आई हैव बॉट टू, यहाँ पर भी देखिए टू लिखा हुआ है और हैव हमेशा प्लूरल में आता है, आई हमेशा प्लूरल होता है, आई हैव तो प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर भी आप प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करेंगे। बुक्स आएगा, बुक नहीं आएगा। तो इसी तरीके से बाकी के सेंटेंस भी आपको समझने हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 3 वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर्स लिखे हुए हैं, सिंगुलर नाउन लिखे हुए हैं, हमें प्लूरल नाउन्स लिखने हैं। मैंने फिल कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए 4 वाला, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द नंबर ऑफ नाउन। तो देखिए यहाँ पर जो है वो सेंटेंस चेंज करना है, अगर सिंगुलर है तो प्लूरल बनाना है, प्लूरल है तो सिंगुलर बनाना है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कंप्लीट करना है। मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को समझेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं, और भी बुक्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया है और आपको नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी ग्रामर पढ़ पाएँ और आसानी से चैप्टर को समझ पाएँ। थैंक यू।